बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है, तमाम पंडाल में मौजूद हमारे मुअज़्ज़िज़ जो मेहमान ग्रामी मौजूद है, उनको बहुत बहुत सलाम। और बिलफौरन को हम अप्रिशिएट करते हैं कि आज का बेहतरीन ये प्रोग्राम उन्होंने इनकार किया। मैं यहाँ पर जो सालमियत है उसके लिए आइन का हवाला दूंगा। आइन कहता है कि the sovereignty entire universe belongs to Almighty Allah alone. The authority to be exercised by the people of Pakistan within the prescribed limits of Him. इस 26 अमेंडमेंट ने आइन का जो प्रियम्बल है उसको बिगाड़ दिया है। उसके बाद मैं सेकंड पैरा पे आऊंगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन मेंट बाय द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, the founder of Pakistan, that Pakistan shall be would be the democratic state based on the Islamic principle of social justice. दूसरा आइन में क्लियर तौर पे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगी, यहाँ पर इस्लामी कानून चलेंगे। 26 अमेंडमेंट ने जो 26 अमेंडमेंट हुई आइन में, ये इसका भी होलिया बिगाड़ दिया। फिर मैं आता हूँ कुरान और सुन्नत की तरफ, क्योंकि सॉवरेनिटी अल्लाह की है तो कुरान और सुन्नत क्या कहता है? सूरह अन-निसा है, आयत नंबर 135। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है कि ओ यू हू बिलीव्ड, बी persistently standing firmly with justice। और अल्लाह ताला मजीद कहता है इसके आगे, witnesses to the Allah Almighty, even if it is against you, your parents and yourself। यहाँ से इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट निकलता है। ये जो अदालतें कायम की गई हैं 26वें अमेंडमेंट के बाद, क्या वो कुरान और सुन्नत जो आइन ने कहा है उसके मुताबिक फंक्शन कर रही है? नहीं कर रही है। 26 अमेंडमेंट ने एक और आइन का बिगाड़ के रखा है। आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 सेपरेशन ऑफ पावर्स। पार्लियामेंट को कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, इसका भी हुलिया बिगाड़ दिया है इस 26 अमेंडमेंट में। मैं आता हूँ आर्टिकल पार्ट 7 है जुडिकेशन का, आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो क्या कहता है? वो कहता है इस मुल्क में जो इस्लामिक रियासत है, जो आर्टिकल 227 कहता है, all the laws shall be brought with the conformity of Islamic injunction as laid down in Quran and Sunnah, the law shall be enacted which is recommended to such injunction। पार्लियामेंट में जो डिस्कस कर रहे हैं 26 आइन की जो अमेंडमेंट हुई है, वो आइन के आर्टिकल 227 के बिल्कुल खिलाफ है। आइन कहता है कि इस पाकिस्तान का जो सुप्रीम लॉ होगा वो इस्लामिक लॉ होगा, आर्टिकल 227 के तहत। और ये इन्होंने ऐसे जजों को बैठाया है जो इस्लामिक लॉ तो छोड़े, इस्लामिक रूल को भी नहीं जानते और वो फैसले दे रहे हैं। और मैं आता हूँ कुछ और आर्टिकल्स की तरफ, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक सालमियत आ गई। चलो मैं इंड करता हूँ, साइबर पे आता हूँ। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, साइबर में जो पीकल लाया गया अमेंडमेंट कहते हैं, वो कंप्लीट तौर पे इंडिपेंडेंस या फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी के लिए लाया गया। मैं बहुत ममनून हूँ कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। अब मैं दावत